सीधे लेके चलते आपको बीजेपी की सीसी की होने वाली बैठक में। सीसी मेंबर्स लगातार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। सीआर पाटिल, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक एक मेंबर धीरे धीरे अब बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है और माना जा रहा है कि आज की ये बैठक होने के बाद जो पहली लिस्ट है एनडीए उम्मीदवारों की वो आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है उन प्रत्याशियों पर एक अंतिम दौर की बैठक होगी और उसके बाद मुहर लगेगी बीजेपी के प्रत्याशियों पर। इसके अलावा जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको जो सीटें दी गई हैं उन पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही जिस विधानसभा सीट से एनडीए के जो साथी दल हैं उनके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे उस सीट को लेकर भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। एनडीए के सभी सहयोगी दल पूरी ताकत के साथ में बीजेपी के साथ हैं। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी ने ऐलान कर दिया है कि वो पूरी मजबूती के साथ में बीजेपी के साथ हैं और एनडीए इस बार बिहार में सरकार बनाएगा। जीतन राम मांझी भी आज दिल्ली में मौजूद थे। उनकी बैठक हुई जेपी नड्डा के साथ में। काफ़ी देर तक ये बैठक चली जिसके बाद जीतन राम मांझी भी बैठक के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। यानी कि उनकी तरफ से जो डिमांड रखी गई थी बीजेपी के सामने वो डिमांड कहीं ना कहीं मान ली गई है। और एक पेच ये भी फंस रहा था कि जो दल थे वो जिस विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना चाह रहे थे वो सीट पर थोड़ा पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और ये अंतिम दौर की बैठक मानी जा रही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि कई राउंड की चर्चा होगी। सभी सीसी के मेंबर्स बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल सह प्रभारी, ये भी बैठक में मौजूद रहेंगे।